नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग? बढ़िया हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। और देखो प्रिय साथी, आप सभी की जो सवाल है ना, यूपीपी कब आ रही है भर्ती, ये लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार क्वेरीज आ रही है। देखो अब इस हिसाब से अगर हम लोग चले, यूपीपी भैया भर्ती कब आ रही है, तो देखो जो हमारे पास में रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, क्या भाई, अगर केवल रिसोर्सेज के आधार पर बात करें तो याद रखना कि पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक और पुलिस सहायता उप निरीक्षक, इसके कंप्यूटर ऑपरेटर ये आपके पास में उपलब्ध हैं। यूपीएसआई की 4543 ये जो भर्ती है ये आ चुकी है। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है कि भैया यूपी पुलिस की जो 22,605 पद, क्या भैया 22,605 पद, इस पर अगर बात करें बच्चों तो इसकी जो भर्ती आने वाली है वो कब आने वाली है? नवंबर में। और आज हम लोग नवंबर में भी कब भैया, तो 10 नवंबर को खड़े हैं। इसका मतलब ये है बच्चे कि और नवंबर में 20 दिन रह गए हैं। क्या भैया 20 दिन रह गए हैं। तो संभावना है कि या तो ये जो भर्ती आएगी 20 से 25 नवंबर के बीच आएगी, क्या भैया 20 से 25 नवंबर के बीच आएगी, या संभावना ये भी हो सकती है कि उससे पहले आएगी। क्या उससे पहले आएगी? अब बच्चों उससे पहले आए या उसके बाद में आए, आपके लिए बड़ी चीज़ क्या है? तो आपके लिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहला ये है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो बच्चों, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। जैसे कि जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, ईडब्ल्यूएस इसका बच्चे सर्टिफिकेट बनवा लें नया, ओबीसी वर्ग ये भी अपना सर्टिफिकेट बना लें। हाँ, यहाँ पर एससी और एसटी वर्ग के जो सर्टिफिकेट हैं ना बच्चे, वो पुराने भी चल सकते हैं, पर ये दोनों नए हों तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात एक चीज़ और कि भैया एसटी वर्ग में भी एक समुदाय आता है उत्तर प्रदेश में, गोंड समुदाय, तो उनके ना कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में बहुत दिक्कत आती है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये जो समुदाय है, इस समुदाय की जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो जब भी मौका मिले इसको बनवा लें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जब भी भर्ती आएगी आवश्यकता पड़ेगी और तभी लाभ मिल पाएगा जब आपके पास में डॉक्यूमेंट हो। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट बनवा लें भाई, ईडब्ल्यूएस अपना इसका सर्टिफिकेट बनवा लें, ओबीसी जो वर्ग है वो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। इसके अलावा एससी एसटी वर्ग में जिन बच्चों के हैं वहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है, पर जिनके नहीं है वो जल्द से जल्द इसको बनवा लें बच्चों, है ना। अब देखो यहाँ पर एक और सवाल था बहुत सारे बच्चों का कि जो लास्ट भर्ती में रह गए, जिनका कि लास्ट भर्ती में फाइनल में बाहर हो गए, या फिर जो लास्ट भर्ती में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनका क्या करें भाई? तो उनको तो देखो एक तो पढ़ना चाहिए, है ना, और इस भर्ती में लग जाना चाहिए। दूसरा, जिनका कि एज अब बच्चे ओवर हो चुका है, वो क्या करें भैया? एज ओवर वाले, तो एज ओवर वाले थोड़ा इंतजार करो। अगर आपने यूपी SSC पेट परीक्षा दी है ना 2025 वाली, तो इसका भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है। और रिजल्ट आने के साथ भी यहाँ पर एक बड़ी भर्ती लेखपाल की मिलेगी। क्या बच्चे, एक बड़ी भर्ती किसकी मिलेगी? लेखपाल की मिलेगी। और एक जो बड़ी भर्ती आपको मिलने वाली है, संभावना है वो जूनियर असिस्टेंट की मिलने वाली है। और यहाँ पर जो एज होता है ना वो ऑलमोस्ट 40 वर्ष होता है ना भैया। क्या एज होता है? तो यहाँ जो एज होता है वो कितना होता है? 40 वर्ष होता है। तो उनसे तो निवेदन है कि थोड़ा पैसेंस रखें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ये ध्यान दें। तीसरा कि यूपीपी के साथ में होमगार्ड की तैयारी भी हो सकती है क्या? ये भी बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज थे कि क्या यूपीपी के साथ में होमगार्ड की, क्योंकि होमगार्ड का ओटीआर चल रहा है। और भाई साहब होमगार्ड एक ऐसा पोस्ट है ना जिसका फॉर्म सब भरेंगे, बताएगा कोई नहीं। यूपीएसआई वाले भी चुपके से इसका फॉर्म भरने वाले हैं, पर बताएगा कोई नहीं। तो यूपीपी के साथ में होमगार्ड की तैयारी हो सकती है क्या? देखो होमगार्ड में केवल जीएस है। क्या है बच्चों? केवल जीएस है, जबकि यूपीपी में आपको मैथ्स भी होने वाली है, इसके अलावा रीजनिंग भी होने वाली है और हिंदी भी होने वाली है। तो निश्चित रूप से अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जीएस जो है वो आप देखोगे, आपको तैयार करना है तो यूपीपी के साथ में ये भी पेपर दे सकते हो, है ना। हाँ, यूपीपी के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है। लेकिन यूपीपी के साथ साथ में होमगार्ड की तैयारी हो सकती है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर आपके लिए ये आराम की नौकरी है। जिले में ही पोस्टिंग होती है ना बच्चों। क्या है? जिले में ही पोस्टिंग होती है, जबकि यूपी पुलिस में आप देखेंगे तो 2 जिले 3 जिले छोड़ करके पोस्टिंग होती है। तो परिवार के साथ में रहकर भी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी पोस्ट अच्छी है। कुछ बच्चों के सवाल यहाँ पर आ रहे थे कि ये बताइए वर्तमान में क्या करें, जैसे अभी क्या करें, अभी भर्ती भी नहीं आई है, तो अभी क्या करें भाई? अभी के लिए करना यही है
अभी के लिए अगर बात करें तो करना यही है बच्चों कि जिन बच्चों का एज है यूपीएसआई का उन्होंने फॉर्म भरा है, इसमें तुरंत प्रभाव से लगे, यूपीएसआई में तुरंत प्रभाव से लगे और मेहनत से पढ़ें। जितना ज़्यादा समय हो बच्चों मेहनत से पढ़ें। जिन बच्चों ने यूपीएसआई की जिनकी एज ही नहीं है और यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो पढ़ाई जल्द से जल्द प्रारंभ करिए, है ना। क्योंकि देखो पढ़ाई जो अगर मैं 2025 का सारांश देख लूँ ना तो 2025 में बच्चों ने शुरुआत में करा कि कुंभ के बाद जो है वो कमबैक होगा, कुंभ भी था, उसके बाद आईपीएल शुरू हो गया तो फिर आईपीएल के बाद कमबैक होगा। आईपीएल जैसे ही चल रहा था बीच में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया तो फिर भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद कमबैक, फिर आप देखोगे रक्षाबंधन के बाद कमबैक, फिर रक्षाबंधन के बाद और भी बड़े बड़े त्यौहार आ गए, दशहरा से लेकर के दिवाली तक, उसके बाद कमबैक, और अब जो है नवंबर में लगन शुरू हो चुका है तो अब कह रहे हैं कि लगन और शादियों के बाद कमबैक होगा। तो ऐसा न करें, जल्द से जल्द बच्चे पढ़ाई प्रारंभ करें, मतलब जल्द से जल्द की आवश्यकता है इसकी कि किसी एक तिथि को तय कर ले। देखो हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद से वो लगन के साथ में काम करना शुरू कर देता है। तो या तो आप इंतजार करिए कि वो घटना हो तब पढ़ेंगे, इंसल्ट हो तब पढ़ेंगे, या फिर आप इतने समर्पित हो कि आपको लगेगा कि भाई अपनी पहचान बनानी है मेहनत से अपने दम पर, तो ये काम आप कर सकते हो। तीसरा क्या है भैया, तो तीसरा अगर बात करें यहाँ पर आप कर सकते हो बच्चे, पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करें, यूपीएसआई तुरंत प्रभाव से लगे। और तीसरा अगर बात करें बच्चों तो यूपी SSC पैट के माध्यम से अगर आप भर्ती होना चाहते, भाई एज भी ज़्यादा हो गई है तो यूपी SSC पैट 2025 का रिजल्ट है जो, इसको देख लें, इसके बाद से पढ़ाई शुरू करें। तो आपके पास में ये तीनों ऑप्शन है बच्चे, पर पढ़ते रहो बहुत अच्छे से, लगातार यहाँ पर काम करते रहो। और इसके बाद से अगर बात करें तो एक से बढ़कर के एक कंटेंट आपको यूपी में भी मिल रहा है। यूपी अगर बात करें तो उत्कर्ष पर भी मिल रहा है, तो इस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दे दें, है ना बच्चों। प्रिय बच्चों, जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ी सूचना यहाँ पर मैं बता दूँ। यूपीएसआई वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए अगर बात करें तो एक बड़ी सूचना क्या रह गई है, तो यूपीएसआई वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ी सूचना ये है कि देखो इस फ्राइडे को, इस शुक्रवार को मैं एक यूपीएसआई का मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा, है ना। यूपीएसआई का मॉडल पेपर लेके आऊँगा, पहला मॉडल पेपर। तो जिन बच्चों को ये लगता हो कि मेरी यूपीएसआई की तैयारी बहुत अच्छी हो, जिनको लगता है कि मतलब यूपीएसआई में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो उनकी ये क्लास जो है वो आंखें खोलने वाली क्लास होगी। आपसे अपेक्षा है कि आप इस शुक्रवार को यूपीएसआई का मॉडल पेपर संख्या जो फर्स्ट है वो जांचने के लिए अपने आप को यूपी उत्कर्ष पर जरूर आए, क्या यूपी उत्कर्ष पर जरूर आए। इसी तरीके से जिन बच्चों का जूनियर स्टैंड का पेपर है या यूपी SSC का और पेपर है तो उनके लिए यूपी करंट की साल भर के कम से कम जो 100 प्रश्न है ना वो मैं लेकर के आ रहा वाला हूँ, कि साल भर के जो 100 प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, वो लेकर आने वाला हूँ। और ये भी यूपी उत्कर्ष पर ही होगा। और यूपी उत्कर्ष पर कब होगा, तो शाम 7 बजे शनिवार को होगा। कब होगा भैया, तो शाम 7 बजे ये शनिवार को होगा, है ना। तो ये 2 बड़ी क्लासेज होने वाली हैं। और इसके अलावा यूपीएसआई का सुबह 9 बजे से लेकर के और 6 बजे तक एक बड़ी मैराथन होगी मैथ्स की और जीएस की। सुबह 9 बजे से लेकर के और 6 बजे तक बड़ी एक मैराथन होने वाली है संडे को। तो यूपी उत्कर्ष पे ये आपके लिए कुछ उपहार भी हैं, ये फ्री क्लासेस हैं बच्चे, आप इसका लाभ ले सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर कोशिश करते रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।